उज्जैन आलोट लोकसभा क्षेत्र में सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री मध्य प्रदेश शासन विश्वास सारंग ने प्रवास कार्यक्रम के तहत शनिवार को दुर्गापुरा में न्यू ज्वाइनिंग कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। यहां कौशल्या देवी रघुनाथ सिंह बब्बू सरकार के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला, भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। अतिथियों का स्वागत पुष्प वर्षा कर वह मंत्री श्री सारंग एवं सांसद फिरोजिया को चांदी का मुकुट पहनाकर किया। कार्यक्रम का संचालन सुबोध स्वामी ने किया। वो आभार रघुनाथ सिंह बब्बू सरकार ने माना। ऐसे काम नहीं चलेगा। हमारे बब्बू भैया आ गए, युवा मोर्चे के पूर्व के अध्यक्ष और वर्तमान में बीच में है, डॉक्टर साहब भी हमारे बीच में है। तो परम श्रद्धा मैं भारती को नमन करता हूँ। ज्ञान की दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली बजाकर आदरणीय भाई साहब का स्वागत करें। आएंगे बिठा के बता दिया और करें, जिन्होंने पूरे क्षेत्र में दिशा काका, जब हम छात्र राजनीति करते थे, काका के नेतृत्व में कॉलेज के छात्रों से मिलने का काम दुर्गापुरा में खूब किया। थोड़ा सा चले गए थे, लेकिन फिर हम लोग महान मनोवार करके वापस घर ले आए। वो काका हम सबके बीच में है। जोरदार ताली आदरणीय हमारे काका रघुनाथ सिंह जी बब्बू के लिए बजाइए। हम सबके बीच में कि देखो चाय वाला प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है, तो आप गरीब जनता आपने तय किया और उस चाय वाले को आपने प्रधानमंत्री बना दिया। और आदरणीय विश्वास सारंग जी हम सबके बीच में है। आदरणीय सारंग जी पूरे संभाग के हमारे प्रभारी है क्लस्टर के, और आपके नेतृत्व में पूरा क्लस्टर हम जीतेंगे। प्रत्येक सांसद हम जीतेंगे और प्रत्येक सांसद 5-5 लाख वोटों से जीतेगा। भाई साहब, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। कई चमकदार कतारों पे निगाह रखता हूँ, हम गौरव महसूस करते भाई साहब, क्या हम सबके बीच में है। आप बड़ी संख्या में मातृशक्ति और आप लोग सब इस कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को जबरदस्त आपने बनाया। एक बार पुनः जोरदार नारा लगाइए, बोलो जय जय सिया राम। आप सबका स्वागत, आदरणीय हमारी कौशल्या भाभी का स्वागत, और बड़ी संख्या में जो भाजपा में आप लोग सब पधार रहे हैं, आप सबका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित अध्यक्ष जी। मैं मंच से एक बात साझा करना चाहूंगा कि कल जो लाभार्थी संपर्क अभियान चल रहा है नागदा शहर में, मोदी जी के प्रति दीवानगी इतनी है हमारी माताओं बहनों की। मैंने उनसे बोला कि आपको लाडली बहना का लाभ मिल रहा है, आवास योजना का लाभ मिल गया है, तो आप मोदी जी का ध्यान, योजना का लाभ मिले नहीं मिले, लाडली बहना योजना का लाभ मिले नहीं मिले, मोदी जी है तो हमको सुख है, इसलिए मोदी जी को तो हमेशा हम बिठाएंगे ही। मैं बहुत सम्मान के साथ हमारे युवा मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, मध्य प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और उज्जैन के हमारे कलेक्टर के प्रभारी, संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का उम्मीदवार बनाए, ऐसे इनको जाना जाता है। एक बार बब्बू सरकार के लिए जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें। और उनके नेतृत्व में जितने साथीगण आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उन सबके लिए भी जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें। संचालन कर रहे सुबोध स्वामी जी से लेके हरा भरा पूरा मंच और सभी आशीर्वाद करता हूँ। निश्चित रूप से सरकार मंदिर बनाएगी, धारा 370 समाप्त करेगी, तो एक बार पुनः घर वापसी होगी और हजारों साथियों के साथ घर वापसी होगी। तो निश्चित रूप से उनका अभिनंदन करते हुए, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों से आह्वान किया है कि प्रत्येक बूथ पर 370 कमल प्लस करके भारतीय जनता पार्टी को अधिक वोट दिला करके भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ हम उज्जैन आलोट सीट हम 3,65,000 से जीते थे। और इस बार आपकी तालियों से भाई साहब को विश्वास हो जाना चाहिए कि इस बार दुगने से भी ज्यादा 7,11,000 से बड़ी जीत उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में होगी। ये रघुनाथ सिंह जी बब्बू और इस वार्ड की पार्षद कौशल्या ठाकुर जी के नेतृत्व में
जो आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने वाले हैं, ऐसे सब भाइयों बहनों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। और मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से जब अभी हम राष्ट्रीय परिषद में थे तो उन्होंने कहा कि जब अपने क्षेत्र में जाना तो मेरे परिवार के सब भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार कहना। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की ओर से आप सभी को नमस्कार करता हूं। और वापसी का घर वापसी, जहां से बब्बू भैया ने छात्र राजनीति से कार्य करना चालू करा और युवा मोर्चा सब दूर काम करते हुए मैं भी बैठे बैठे सोच रहा था यार अमित श्रीवास्तव क्यों नहीं आया, तो अमित श्रीवास्तव भी प्रकट कर क्या है कि हम लोग सब साथ के बब्बू भैया, अमित श्रीवास्तव, हम सब ने युवा मोर्चा में साथ में काम करा, विद्यार्थी परिषद में, युवा मोर्चा में और फिर भाजपा में। लेकिन किसी कारणवश बब्बू भैया को गुस्सा भी बहुत आता है, रूठ जाते पर मान ली जाती। आज उनकी घर वापसी के इस कार्यक्रम में उपस्थित, इस कार्यक्रम की शोभा बना रहे हमारे यश जो बांडों में लोगों ने ठहरा दिया। हमारे पूर्वज एक सपना लेके इस दुनिया से गए, उनको तो विरासत में धन दौलत जमीन जायदाद दे जाते थे, पर एक सपना देके जाते थे भाइयों बहनों, और वो सपना था यह राम बनाएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे। ये 500 साल का संघर्ष है जो नरेंद्र मोदी जी ने उस संघर्ष को पूर्ण विराम करके रामलला के मंदिर का निर्माण करा के रामलला को उनके जन्म स्थान पर जाकर किया। कि मोदी जी ने जब पहली बार शपथ ली तो कहा कि मेरी सरकार गरीब किसान मजदूर की सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास। और उन्होंने जो जो कहा उसका अक्षरशः पालन कर दिया। आज वो एक पिता की भूमिका में, एक पिता चाहता है वो कोई भी पिता हो, चाहे राजा हो या रंग, पहले उसके बच्चों को रोटी की व्यवस्था हो जाए। रोटी की व्यवस्था हो गई तो वो सोचता है कि कपड़ों की व्यवस्था हो जाए, और कपड़ों की व्यवस्था होती है तो वो सोचता है कि हे भगवान बच्चों को छत मिल जाए। तो छत देने का काम, रोटी, कपड़ा, मकान और छत देने का अगर कोई काम कर रहा है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। आज्ञा शिकायत दर्ज करे कि हमने इतनी मगजमारी करी, इतना वहां लड़े, लोकसभा में बोले कि भैया जावरा से नागदा, उन्हें उज्जैन होते हुए पीतरपुर सड़क को 4 लेन कर दो, या रोज एक्सीडेंट होते, कितने परिवार के युवा, कितने परिवार के व्यक्ति बेचारे असमय एक्सीडेंट से, दुर्घटना से दुनिया से चले गए, कितने हमारे छोटे छोटे बच्चे चले गए। मैं वहाँ लोकसभा में भी बोला कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, हो सकता है कि नागदा रोड पे कोई एक्सीडेंट हो रहा और उनकी मृत्यु हो रही हो। तो हमारे मोदी जी ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने मेरी बात को बड़े गंभीरता से लिया, और अभी कैबिनेट में जावरा से नागदा होने होते हुए उज्जैन और पीतरपुर होते हुए 4 लेन सेंक्शन हो गया है। बहुत जल्दी उस प्रकार से मिलने वाली है। ये रिंग रोड, गार्डन मैंने तो इतने दिए हैं, कोविड में आपका अस्पताल और नया अस्पताल चालू हो गया, तो इतनी सौगातें दी है, ऑक्सीजन प्लांट दिए और सौगातें मिल रही है। और सबसे बड़ी सौगात, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वापस नागदा में हम खोलने जा रहे हैं। तो ये सब सौगातें मेरे जो प्रयास करो और मोदी जी के आशीर्वाद से जो हुए हैं। धन्यवाद सांसद जी। एक ऐसा समय कोरोना काल का जब लोग घरों से बाहर निकलने में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, भय का ऐसा वातावरण था कि हर एक व्यक्ति को अपनी जान की परवाह थी, अपने परिजनों की जान की परवाह थी। ऐसे में जनप्रतिनिधि का अगर किसी ने सही में दायित्व निभाया तो हमारे क्षेत्र के इस लोकप्रिय सांसद अनिल फिरोजिया जी ने निभाया। इसको पूरे देश ने देखा
और नरेंद्र मोदी जी ने माननीय सांसद जी को प्रथम सांसद का पुरस्कार भी दिया। अब मैं इस मंच को विश्वास दिलाना चाहता हूं आप सबके आग्रह से, और आप सब हाथ उठा के इस मंच को ये बात बताएंगे कि आने वाली 13 मई को नागदा खाचोर विधानसभा से माननीय अनिल फिरोजिया जी को और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, पिछली बार जो हम 45,000 के लगभग से जीते थे, इस बार 1 लाख से जिता के बताएंगे। ये हमारा वादा है इस मंच से। और मैं इन 2 पंक्तियों के साथ हमारे ऊर्जावान नेता, मध्य प्रदेश शासन के सहकारिता, खेल, युवा मामलों के मंत्री चंद्र की बोलिए, खेलापति हनुमान जी महाराज की, बोलिए महाकाल बाबा की, बोलिए भारत माता की, 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 भारत माता की। बप्पू का मामला है। अब बप्पू आए हैं तो पटाखे भी चलेंगे, वो नहीं चलेगा, आप ऐसा नहीं बोलो सोचा। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित आप सबके लोकप्रिय सांसद भारी है, भरकम है, पर केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, राजनीतिक रूप से भी जिन्होंने सेवा के काम करके इस संसदीय क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई। किसी ने कहा जिंदगी आग पे चलने की कहानी है, जिंदगी आग पे चलने की कहानी है, जिंदगी मौत की भूली हुई निशानी है। अपने मतलब को तो सब जीते हैं, सब मरते हैं, खुद को औरों को निकाल दे वो जिंदगी। कारण ये कार्यक्रम है। तो बब्बू भाई के लिए किसी ने लिखा है कि यारो किसी माहौल में ढलता नहीं हूं मैं, यारो किसी माहौल में ढलता नहीं हूं मैं, ठोकर लगे तो राह बदलता नहीं हूं मैं, रख दूं जहां कदम तो नए रास्ते बने और खींची हुई लकीर पर चलता नहीं हूं मैं। ऐसे हमारे बब्बू भाई, एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे बब्बू भाई के लिए। ये अंदाज है, उसको फोटो खिंचानी है। एक बार जोरदार ताली बजाइए बब्बू भाई के लिए कि आप तो फिर इस मंच के माध्यम से भोलेनाथ की कृपा से, मां शारदा की कृपा से आज इस मंच के माध्यम से पुनः भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और जो ना आए, जो इस देश से प्यार करता है, जो भारत मां से प्यार करता है, जो मां भारती से प्यार करता है, जो राम से प्यार करता है, जो देश को इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना चाहता है, वो भारतीय जनता पार्टी से दूर नहीं रह सकता। तो बब्बू भाई आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। भाई और साथियों, बहुत लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं है। अनिल जी ने बात की, बब्बू भाई बैठ जाओ, मेरी जगह बैठो, तो मैंने अपनी अनिल फिरोजिया जी ने बोला कि किन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है। ये बात सही है कि हम सब इस बात को पूरी तरह से अपने दिलो दिमाग में उतार कर रख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विगत 10 वर्षों में जो काम किया है, शायद आजादी के बाद किसी और सरकार ने नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का काम किया। शहर से लेकर गांव के विकास की बात हो, गांव से लेकर खेत के विकास की बात हो, खेत से लेकर खलिहान के विकास की बात हो,
युवा के कल्याण की बात हो, महिला के कल्याण की बात हो, मजदूर के कल्याण की बात हो, किसान के कल्याण की बात हो, इस देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो कुछ हुआ जो शायद पहले नहीं हुआ। इस देश की आजादी के बाद नरेंद्र मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री के पद के दावेदार बने, पूरे देश ने एक अलग लहर दौड़ी। उससे पहले हमने मनमोहन सिंह की सरकार देखी थी, कांग्रेस की सरकार देखी थी। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार ने इस देश में राज किया। मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे। सोनिया मैडम के हाथ में रिमोट था, उठ जा, बैठ जा, बैठ गए, खड़े हो जा, खड़े हो गए। बोलते नहीं थे और बोलते भी कुछ नहीं थे, करते भी कुछ नहीं थे। कांग्रेस की सरकार में देश में केवल और केवल भ्रष्टाचार होता था। खाने में भ्रष्टाचार, खाने के तेल में भ्रष्टाचार, दीपक जलाने वाले तेल में भ्रष्टाचार, सर में डालने वाले तेल में भ्रष्टाचार, पनडुब्बी में भ्रष्टाचार, जहाज में भ्रष्टाचार, हवाई जहाज में भ्रष्टाचार। पूरे देश की आबोहवा बिगड़ी हुई थी। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के दावेदार बने। लोगों को लगा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, नारा लगा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लोगों ने एक अलग उत्साह के साथ चुनाव में काम किया और भाई और साथियों, इस देश का सौभाग्य था, हम सबका सौभाग्य था। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री के दावेदार बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। दिल्ली में कमल खिला, उत्तर प्रदेश में कमल खिला, बिहार में कमल खिला, झारखंड में कमल खिला, राजस्थान में कमल खिला, महाराष्ट्र में कमल खिला, मध्य प्रदेश में कमल खिला, केरल में कमल खिला, कर्नाटक में कमल खिला, तमिलनाडु में कमल खिला, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक ही कमल नहीं खिला। अरे मेरे नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, वहां भी कमल खिला के आए। इस देश का मान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा कर आए। पहली बार मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे, वो भी अमेरिका जाते थे। मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, वो भी ऑस्ट्रेलिया जाते थे। परंतु कब जाते थे, कब आ जाते थे, ना वहां के किसी को मालूम, ना यहाँ के किसी को मालूम। अरे हमारा नेता जाता है तो सब प्रोटोकॉल तोड़कर अमेरिका का राष्ट्रपति हवाई जहाज पर रिसीव करने मेरे नरेंद्र मोदी को आता। यूक्रेन और रूस का युद्ध होता है, मध्यस्थता कौन करेगा? नाम आता है नरेंद्र मोदी। रूस से भी दोस्ती, यूक्रेन से भी दोस्ती। और भाइयों और साथियों, उस दिन हमारा सीना फख्र से ऊपर उड़ जाता है जब मेरे 20-25 हजार मेडिकल के स्टूडेंट यूक्रेन में फंस जाते हैं। लोग कहते हैं उनकी जान पर आ गई, उनकी जान सांसत में पड़ गई। नरेंद्र मोदी एक फोन करते हैं पुतिन को, कहते हैं मेरे 25,000 बच्चे जब तक नहीं निकलेंगे रूस की तोप नहीं चलनी चाहिए। मेरे नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति को फोन करते हैं, जब तक मेरे 25,000 लोग नहीं निकल जाएंगे तुम्हारी बंदूक नहीं चलनी चाहिए। भाई और साथियों, दुनिया के इतिहास में पहली बार होता है केवल एक हिंदुस्तान के बच्चों को यूक्रेन से निकालने के लिए सीज फायर होता है और मेरे बच्चे, मेरे हिंदुस्तान के बच्चे तिरंगा हाथ में लेकर आते हैं तो रूस की तोप भी रुक जाती है और यूक्रेन के सैनिक भी रुक जाते हैं। आपने ताली बजाई, कम बजाई, मैं अगली बात बोलूंगा, आप दुगनी ताली बजाओगे। भाई और साथियों, मेरे देश के बच्चे तिरंगा लेकर निकलते हैं, तोप रुक जाती है, तमंचे रुक जाते हैं। और भाई और साथियों, केवल हिंदुस्तान के बच्चे नहीं, पाकिस्तान के बच्चों को निकलना पड़ता है तो वो भी तिरंगा लेकर निकलते हैं। यह है देश की स्वीकृति, यह है नरेंद्र मोदी का जलवा। दुनिया में मान और सम्मान बढ़ाने का काम हिंदुस्तान का खड़ा नरेंद्र मोदी ने किया। केवल सुरक्षा नहीं, दूसरे देशों से हमारे संबंध अच्छे बना। केवल गरीब कल्याण नहीं, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे चौंकती हुई अर्थव्यवस्था बनाया। केवल गांव का विकास नहीं किया, इस देश में स्मार्ट सिटी का प्रयोजन लेके आने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। हम को सौभाग्यशाली है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भाई और साथियों, केवल यही नहीं, अभी अनिल जी कह रहे थे, सब बोल रहे हैं, इन्होंने ट्रिपल तलाक की बात की, इन्होंने धारा 370 की बात की।
आपको याद होगा जब धारा 370 हटाने की बात थी, अरे जनसंघ का जन्म जब हुआ, भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत ही हुई, हमारे पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि धारा 370 हटाना होगा। कश्मीर में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने, नेहरू ने गलती की थी और धारा 370 लगा दी थी, और उसके बाद पाकिस्तान, कश्मीर का प्रधान अलग था, कश्मीर का विधान अलग था, कश्मीर का निशान अलग था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा यदि कश्मीर हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान कश्मीर का है, यदि कश्मीर हमारा है तो फिर एक देश में दो विधान, एक देश में दो विधान निशान और एक देश में दो प्रधान नहीं चलेंगे। धारा 370 हटाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हुए थे। हमने हर समय नारा दिया था हम सरकार में आएंगे, हम धारा 370 हटाएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 हटाने के लिए मुहिम चलाई, मैं इसके लिए मुफ्ती शहीद क्या कहा महबूबा ने, कश्मीर जल जाएगा, फारूक अब्दुल्ला कहने के देश जल जाएगा। मुझे याद है जब मेरे वीर अमित शाह जी ने राज्यसभा में खड़े होकर कहा, डॉक्टर साहब एक मिनट लगा अमित शाह जी को, उन्होंने कहा इस हिंदुस्तान के संविधान से अब धारा 370 हटाई जाती है, परिंदे ने भी पर नहीं मारा। और भाइयों साथियों यही नहीं, नरेंद्र मोदी ने यदि गरीब के घर के सामने का पक्का रास्ता बनाया, हम सब बहुत उनका धन्यवाद देते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमरनाथ बाबा की यात्रा का भी रास्ता पक्का बनाने का काम हुआ। और तो हम सबके लिए फक्र की बात है, हम सबके लिए सौभाग्य मिला 500 साल वो देश जिसका बहुसंख्यक हिंदू है, जो राम को पूजता है, जिसके हर घर में राम की पूजा होती है। हम सबके लिए शर्म की बात थी कि 500 साल से हम राह देख रहे थे, पीढ़ियां चली गई, राम मंदिर, मेरे राम लला का जन्म जहां हुआ अयोध्या में, वहां राम का मंदिर बन जाए, हम संघर्ष कर रहे थे। नहीं है जो पाकिस्तान की सीमा पर जाकर, कारगिल की सीमा पर जाकर पाकिस्तान के राजों को नेस्तनाबूद करने के लिए गोली चला दे। यदि आप चाहते हो कि सैनिक जिस प्रकार से हमारी सीमा की रक्षा करते हैं उसी भाव से हम इस देश के लिए जिए, तो और कुछ नहीं करना है। लोकसभा के चुनाव में कमल के सामने का बटन दबा देना, एक एक बटन पाकिस्तान की तरफ हजारों बंदूक की गोलियों के बराबर हो जाएगा। इस देश के मानव सम्मान को बढ़ाने के लिए, इस देश को बड़ा देश बनाने के लिए, पुनः नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने दिल में देशभक्ति की और राम भक्ति की आग को प्रज्वलित करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान 13 मई को घर में भोजन बाद में बनेगा, जलपान बाद में होगा, पहले मतदान होगा। घर से निकलना है, पोलिंग बूथ पर जाना है, पोलिंग बूथ पर जाकर मशीन में कमल के सामने का बटन दबाना है। बटन दबाइए, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री और अनिल फिरोजिया को सांसद बनाइए। मेरी बात से सहमत है सब लोग? कौन कौन सहमत है भाई? हाथ उठा कर बताओ, इधर वाले नहीं है क्या? ये पंजे ने तो बर्बाद कर दिया इस देश को। अरे कमल बनाओ, कमल। अब केवल कमल खिलेगा देश में, दुनिया में कमल खिलेगा। बहन आप नहीं हो, ये मंच वालों से इसे डर लगता है। उठा दो रहा, बनाओ कमल का फूल, बोलो भारत माता। सब लोग आइए, उठाइए दो हाथ, बनाइए कमल का फूल, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 24 तारीख को हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उन सब का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाकर बब्बू भाई और इनके सब साथियों का अभिनंदन करें। आपका भाषण में बहुत स्वागत।
400 पार, अब की बार 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 400 पार। सदस्य जीतू ठाकुर, पूर्व कांग्रेस नगर पालिका प्रत्याशी, रतन रामा, पूर्व कांग्रेस प्रमुख, सूरज चांद, संजय नायन, विनोद बागरानी, अनिल व्यास, आशिष भाई, दीपक कछावा, मनोज पांडे, गौरव सिंगोटिया, रवि ललावत, कांग्रेस मंडलम अध्यक्ष, महेंद्र टेलर वाडिया, गोलू भाई, जितेंद्र डागर अपने ग्रुप के साथ आए, मंगल रावल, लोकेश सवासिया, राजेश मिश्रा, किशोर राव, विनोद बमनिया, गुप्ता जी मेघवास वाले, मोहन डोली, जीतू सेलोन ग्रुप, मोहसिन भाई, मान सिंह जी परिहार, राहुल जी यादव, जगन्नाथ जी साहनी जिला कांग्रेस महामंत्री, जेपी जायसवाल, इकबाल मंसूरी, रितेश चौहान, कुलदीप सोलंकी, जुल्फिकार अली, नवाब खान, आजम ग्रुप, सुरेश जी केमिकल, अजय ग्रुप, विकास यादव, शंकर, कमल गुरु, सभी सदस्यों से न्यू ज्वाइनिंग दोनों एक के साथ हो तो हमारे काम करना पड़ेगा।